नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई बहुत सारे बीकॉम पास आउट बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम हम आगे क्या परस्यू कर सकते हैं। तो ये सीरीज एग्जैक्टली आप जैसे लोगों के लिए और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी नई करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल गई हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है ईना और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पर्सनैलिटी डॉक्टर के नाम से जानी जाती हूँ। साथ ही साथ मैंने आज तक 35,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है फॉर देयर एचआर इंटरव्यूज और उनको वेल प्लेस किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। बीकॉम के साथ आप क्या आगे परस्यू कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस रिलेटेड अगर कहीं जाना चाहते हैं या फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज करना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बैठता है तो फिनटेक एनालिस्ट एक नई ऐसी जगह है, नई ऐसा वेरिएंट है जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड। सो आपको मैं बता दूं कि आपको करना क्या होगा। बेसिकली इसमें फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेकर आपको टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना होता है और साथ ही साथ उनको उस तरह के सोल्यूशंस देने पड़ते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल में बहुत अच्छा दिमाग चलता है, एनालिटिकल दिमाग आपका बहुत ज्यादा है, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को स्टडी करना है, उनकी सर्विसेज को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना ज्यादा रिस्क है, क्या ज्यादा उसके रेट ऑफ रिटर्न्स आ सकते हैं, कितना ज्यादा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस मिल सकता है उसको आफ्टर दैट। ये सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हैं और साथ साथ ऐसे कौन से नए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल आज हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना ज्यादा मार्केट ऑफलाइन है उससे एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो ऑनलाइन सर्वाइव कर रहा है। कौन सी ऐसी फाइनेंशियल चीजें हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो सामने वाले को ऑनलाइन रहकर और जो है और बेहतर काम करवा सकती है। इस तरह की वैकेंसीज जो आती हैं वो जेपी मॉर्गन में, चेस में, बार्कलेज में, स्ट्राइप में, इस तरह की जो है कंपनीज में आती है। साथ ही साथ इनकी एवरेज सैलरी होती है $70,000 to $120,000। तो आप जो है इस बात से बेफिक्र रहिए कि अगर आपने इस तरह का कोई कोर्स कर लिया या अगर आप फिनटेक एनालिस्ट बन गए तो आपको कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी होने वाली है। नेक्स्ट इज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। मैं बहुत अच्छे से ये बात आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन डेवलपर वो व्यक्ति होता है जो आपका सप्लाई फाइनली जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे जितनी भी सप्लाई चेन होती है वो सारी जो सप्लाई चेन होती है वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर जो है इस पे काम कर रहा होता है। सो बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक ब्लॉकचेन डेवलप होती है। कहां से कोई एक प्रोडक्ट, कहां से भी कोई सर्विस शुरू हुई है और वो सर्विस जो है यहाँ तक आई है, उसके लिए एक ब्लॉकचेन डेवलपर जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर आप अच्छे एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं, नंबर्स के साथ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और आपको लगता है कि नंबर्स जो है आपकी डेस्टिनी तय करती है और आपको नंबर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ब्लॉकचेन डेवलपर में अपना हाथ जरूर ट्राई करिए। इस तरह के पर्टिकुलर जो वैकेंसीज आती हैं ये डिलॉयट, एक्सेंचर, आईबीएम में काफी ज्यादा आती हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन लोगों की एवरेज सैलरी जो होती है वो फिनटेक एनालिस्ट से ज्यादा होती है और इनकी एवरेज सैलरी जो होती है वो $80,000 से लेकर $120,000 तक जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज अ रिगटेक स्पेशलिस्ट, that is implementing technology solutions to comply with the financial regulation। फाइनेंशियल रेगुलेशन, जो भी फाइनेंशियल चीजें हो रही हैं इसको कोई ना कोई एक रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको चलाती है, उसको समझती है कि कितना ज्यादा रिस्क है इस पर्टिकुलर चीज में या कितना ज्यादा रिटर्न है, कितनी कैसे आप चीजें कर रहे हैं। बेसिकली रेगुलेट करना इस पूरी चीज को, ये जो है एक रिगटेक स्पेशलिस्ट का काम है। तो इस तरह के काफी सारे कंपनीज हैं जो इस तरह के लोगों को लेते हैं। माना मैंने कि एवरेज सैलरी थोड़ी सी ओकेश रहती है बट काफी है, आई वुड से कि इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। तो $60,000 से लेकर $1,00,000 तक और प्लस उनकी सैलरीज होती हैं। थॉमसन रूटर्स जैसी फेमस कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल जो रेगटेक स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अपने अंडर लेना जरूर पसंद करती है। नेक्स्ट इज अ रोबो एडवाइजर डेवलपर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप परेशान मत होइए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है या कोई ऐसा एक एनालिस्ट है जो आप बनना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है और कुछ इंफॉर्मेशन गैदर अराउंड करने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं आपकी हेल्प करूंगी यहाँ पर एक फुल वीडियो लाकर जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह के जो एडवाइजर्स हैं या इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो कहाँ पर आती है, एवरेज सैलरी कैसी होती है, कौन अभी इसके लिए वैकेंसी अलाउ कर रहा है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप अपना नाम जो है आप लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट इज रोबो एडवाइजर।
रोबो एडवाइजर डेवलपर जो ये बंदा होता है, ही डेवलप्स एन ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक साइड इनकम भी चाहिए अपनी इनकम के अलावा, क्योंकि अब जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी जो जो आपके पॉकेट में रखी हुई इनकम जो है, अगर ये खुद ब खुद कहीं इन्वेस्ट हो जा रही है और आपको रिटर्न दे रही है, जो आपकी जेब में 500 रुपया है ये खुद ही पहुंच कर कहीं पे और आपको अगर 535 रुपए बन के मिल रहा है, तो प्रॉब्लम ही क्या है। तो एग्जैक्टली एक रोबो एडवाइजर डेवलपर जो है उसका काम यही होता है। चार्ल्स चार्ल्स स्वैब और साथ ही साथ बेटरमेंट टाइप की ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों को इसके लिए हायर करती हैं, और साथ ही साथ इनकी एवरेज सैलरीज होती हैं 70,000 से लेकर $120,000 तक। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि इसकी पढ़ाई आसान नहीं होगी, बट आई एम प्रीटी श्योर वंस यू रीच एट दिस प्लेस यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद योर ओन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट। मुझे लगता है काफी सारे लोग जानते होंगे कि फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट कौन होते हैं, और अगर नहीं जानते तो भाई यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने आज तक 35,000 बच्चों को ट्रेन करा है और उनको वेल प्लेस कराया है। मैं रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग और लिंक्डइन के ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करती हूँ, और इसी के बेसिस पे हम हमारी कंपनी में काम करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं लिंक्डइन की सेंट्रल इंडिया कोच हूँ, और मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो अलग अलग वेराइटी, अलग अलग फील्ड्स के होते हैं। मैं बहुत ज्यादा करियर काउंसलिंग भी करती हूँ। तो अगर आप किसी भी चीज को लेकर परेशान है, डू बुक योर अपॉइंटमेंट एंड one-on-one कॉल, चाहे ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, wherever you find feasible. Coming on the last one, that is a financial data analyst. So financial data analyst जो है ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम सिर्फ ये है कि ये एनालाइज करता है एक फाइनेंशियल डेटा और उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन। अगर आपने कोई भी, आपके पास एक फाइनेंशियल चंक रखा हुआ है और अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कितना रिस्क है, इसमें से कितना रिटर्न आ सकता है, कितना लॉसेस मैक्सिमम हम सफर कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ब्लैक रॉक हो गया, स्टेट स्ट्रीट हो गए, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपके आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत हेल्प करती हैं और आपके लिए वैकेंसीज भी निकालती हैं। इनकी एवरेज सैलरी होती है 60,000 से 1 लाख तक, हम मान सकते हैं इसकी एवरेज सैलरी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये 5 जो मैंने आपको नए जो आपको मैंने बताए हैं कि आप बीकॉम के बाद क्या क्या कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेंडी रहना चाहते हैं, जो नई नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बीकॉम के बाद एक रेगुलर लाइफ नहीं जीना चाहते, उनके लिए बड़े ही थ्रिलिंग ही ये नए एक्सपीरियंसेस, नए इमर्जिंग करियर्स हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द वे आई शेयर इट। इफ you've got any problem, do share it to me on LinkedIn and do share it to me here in the comment section. I will help you out for your next plan. Thank you so much guys. Signing off for now, your own personality doctor.